नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों। मैं होशियारमल अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड राजनीति विज्ञान फर्स्ट प्रथम के गेस पेपर या मॉडल पेपर की। इस पेपर का नाम होगा पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता हूं कि हमारा लक्ष्य आपकी सफलता ना थके हैं कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ बनने का जिंदगी में, इसीलिए सफर जारी है। प्यारे विद्यार्थियों, पेपर का समय रहेगा 3 घंटे। प्रश्न पत्र होगा 100 अंक का। सदा खुश रहो, हंसते रहो। 2025 फर्स्ट पेपर बीए तृतीय वर्ष थर्ड ईयर का पेपर है ये राजनीति विज्ञान का फर्स्ट। प्यारे विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्न 2025 इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास के अंदर। विश यू ए वेरी बेस्ट ऑफ लक। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए। कुछ पेपर आपके हो गए, कुछ पेपर अभी आगामी दिनों में होने हैं। उसके बाद में आपको कंपटीशनों के एग्जाम भी देने हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। देखो, सबसे पहले आपके पेपर में 3 खंड होंगे, खंड ए, खंड ब, खंड स। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, ये तो आपको पता ही है। वैसे आपने बीए पार्ट सेकंड में भी देखा था, वही पैटर्न है इस बार भी आपके बीए थर्ड ईयर में। सबसे पहले हम बात करते हैं खंड ए, सेक्शन ए। पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, सभी करने अनिवार्य, कोई अथवा नहीं होगा, कोई विकल्प नहीं होगा। प्रत्येक 2 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। 50 शब्दों में उत्तर देना है, 5 लाइनें भरनी है प्यारे विद्यार्थियों। हो सकता है एक शब्द में, एक लाइन में, 2 लाइन में या 5 लाइन में, 50 शब्दों तक उत्तर देना है। 10 इंटू 2 बराबर 20 अंक का होगा सेक्शन ए, जो कि आपके सिलेबस में 5 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में। छोटे मोस्ट प्रश्न प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे। ये मैंने कुछ छोटे अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाए हैं प्यारे विद्यार्थियों। वैसे मैं बार बार कहता रहता हूं कि छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं बनता, क्योंकि पेपर सेटर कहीं से भी उठा सकता है। लेकिन फिर भी मैंने अपने अनुभव के आधार पे और पीछे के वर्षों के पेपर के आंकलन के बाद, उनको देखने के बाद मैंने ये छोटे क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए गेस पेपर के रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, जो भी आपके पास अध्ययन सामग्री है, चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो सकती है पाश्चात्य राजनीति विचारक की, चाहे वो बीएल फड़िया की हो, पोखराज जैन की हो, ओपी गाबा की हो, जो भी राइटर हो, और उसके साथ साथ आपके पास पासबुक हो सकती है, अच्छे टीचर के नोट्स हो सकते हैं, या फिर 1 वीक सीरीज। ये तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों के पास, सभी के पास मिलेगी। तो उसके अंदर इन क्वेश्चनों के उत्तर लगा लेना, चिन्ह लगा लेना और उनके उत्तरों को तैयार कर लेना। अब देखो कि सेक्शन ए में कौन कौन से छोटे मोस्ट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं। मैंने बनाए हैं मेरे अनुभव के आधार पे, क्योंकि राजनीति विज्ञान अपना फेवरेट सब्जेक्ट है प्यारे विद्यार्थियों। तो इसके अंदर छोटे क्वेश्चनों का भी गेस बनाया है। देखो, पहली यूनिट में आ सकता है प्लेटो के साम्यवाद सिद्धांत की 2 विशेषताएं बताइए, या फिर पूछा जा सकता है नागरिकता पर अरस्तु के विचार बताइए। रिपब्लिक पर एक टिप्पणी आ सकती है, प्लेटो की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी, रिपब्लिक, जबकि अरस्तु की पॉलिटिक्स।
अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। आदर्श राज्य या दार्शनिक शासक की 4 विशेषताएं पूछी जा सकती है, या दास्ता पर अरस्तु के विचार पूछे जा सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पहली यूनिट में 2 ही विचारक है, प्लेटो और अरस्तु। उसके बाद में देखो सेकंड यूनिट, प्रिंस पर टिप्पणी। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, उसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है। संत ऑगस्टाइन भी इस यूनिट में कि ईश्वर का शहर 2 तलवारों की संकल्पना आ सकती है। संत थॉमस एक्विनास के राज्य व चर्च पर विचार पूछे जा सकते हैं। संत थॉमस एक्विनास की 2 पुस्तकें पूछी जा सकती है। मैकियावेली मानव स्वभाव पूछा जा सकता है। एक्विनास के कानून के प्रकार, जो उन्होंने 4 प्रकार के कानून या विधि का वर्गीकरण किया था ना, शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून और देवीय कानून, वो 4 प्रकार पूछे जा सकते हैं। मैकियावेली का श्रेष्ठ शासन व्यवस्था कौन सी बताई थी, राजतंत्र या गणतंत्र? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद में देखो थर्ड यूनिट, तीसरी यूनिट में हॉब्स, लॉक और रूसो 3 विद्वान हैं, संविदावादी, समझौतावादी। इसके अंदर आ सकता है लॉक के प्राकृतिक अधिकार बताइए। 3 प्राकृतिक अधिकार बताए थे ना, कौन कौन से? जीवन का, संपत्ति का और स्वतंत्रता का। हॉब्स, लॉक, रूसो का मानव स्वभाव, तीनों ने अलग अलग मानव स्वभाव बताए ना। हॉब्स ने अलग बताया था, स्वार्थी, अहंकारी, आत्माभिमानी। लॉक ने बताया था शांति प्रिय था। रूसो ने बताया था कि जंगल में विचरण करने वाला वनीचर बताया था। तो वो मानव स्वभाव पे टिप्पणी आ सकती है, या फिर उनकी प्राकृतिक अवस्था या दशा पूछी जा सकती है, जो तीनों ने अलग अलग बताई है। उसके बाद में आ सकता है लेवाइथन, हॉब्स की प्रसिद्ध पुस्तक लेवाइथन। यथार्थ और आदर्श इच्छा में अंतर आ सकता है, जो रूसो ने सामान्य इच्छा की पृष्ठभूमि में किया है, यथार्थ और आदर्श इच्छा का भेद। हॉब्स, लॉक, रूसो की पुस्तकें पूछी जा सकती है 2-2। प्यारे विद्यार्थियों, चाहे हॉब्स की पूछे या लॉक की पूछे या फिर रूसो की पूछे, ठीक है ना। बहुत बढ़िया यूनिट है, तैयार कर लेना, क्योंकि ये पेपर इजी भी बहुत है और जो नहीं पढ़ते उनके लिए हार्ड भी बहुत है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपका कोई पेपर ड्यू रहेगा तो ये मान के चलना पाश्चात्य राजनीति विचारक ही रहेगा, और अच्छा पढ़ोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी इसी में आएंगे, क्योंकि इसके अंदर सिद्धांत लिखोगे तो आप सही मैथ की तरह आपके नंबर आएंगे। अब उसके आगे देखो चौथी यूनिट में, फोर्थ यूनिट में मिल और बेंथम, जो कि मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल के बहुल या गुणात्मक मतदान पर विचार बताइए। बेंथम की 2 पुस्तकें बताइए। मिल के विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर विचार बताइए। बेंथम के कानून व जेल सुधार पर विचार बताइए। महिला मताधिकार या प्रतिनिध्यात्मक शासन पर जेएस मिल के विचार बताइए। ये छोटे क्वेश्चन लगा लेना और उसके बाद उनके उत्तर तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। उसके बाद में देखो 5 यूनिट, जिसमें हिगल और कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स की कोई 4 पुस्तकें, दास कैपिटल है, साम्यवादी घोषणा पत्र है, द मैनिफेस्टो, तो कह लो उनकी पुस्तकें तैयार कर लेना। हिगल को सर्वाधिकारवादी विचारधारा का पिता कहते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। कार्ल मार्क्स के राज्य व धर्म पर विचार पूछे जा सकते हैं कि राज्य वो विलुप्त हो जाएगा। धर्म के बारे में कहता है कि धर्म है वो अफीम है जनता की, तो इसके ऊपर उनके विचार बताने हैं कार्ल मार्क्स के प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। हिगल का द्वंद्ववाद आ सकता है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पूछा जा सकता है संक्षेप में कार्ल मार्क्स का। हिगल राज्य की 2 विशेषताएं, जो आदर्शवादी राज्य बताता है ना, कि राज्य तो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये किसने कहा था? हिगल ने कहा था। तो ये है छोटे मोस्ट क्वेश्चन, जो मैंने लगभग 5-6 छोटे क्वेश्चन बनाए प्रत्येक यूनिट में, आप तैयार कर लेना। संभवतः इसी में से आपके पेपर में आएंगे। वैसे छोटा क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों कहीं से भी बना सकता है पेपर सेटर, क्योंकि कोई भी लाइन उठा करके वो छोटा क्वेश्चन बना देगा 2 नंबर का, लेकिन संभवतः उम्मीद है कि इन्हीं में से बनाएगा। इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करना। अब देखते हम
सेक्शन बी। सेक्शन बी में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं? इसके अंदर आप देखोगे खंड ब सेक्शन बी पेपर में कुल 10 प्रश्न होंगे, 5 उनके अथवा, तो अथवा सहित होंगे, जिसमें से 5 प्रश्न करने हैं लड्डी थाने। कितना करना है? 5 ही करना है। प्रत्येक में से एक चुनते हुए, क्यों? एक उसका अथवा होगा, तो दोनों में से एक चुनते हुए कितने करने हैं? 5 ही करने हैं। प्रत्येक 7 अंक का है, याद रखना। 200 शब्दों में उत्तर, लगभग 2 पेज तो भरने पड़ेंगे आपको, 1.5-2 पेज करने पड़ेंगे, तो ही 200 शब्द होंगे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, मोस्ट प्रश्न है ये, प्रत्येक यूनिट से 2 आएंगे और या अथवा सहित, क्योंकि एक मेन क्वेश्चन एक उसके नीचे अथवा में होगा, तो इस प्रकार से 2 हो गए ना प्यारे विद्यार्थियों। 5 × 7 = 35 अंक का रहेगा सेक्शन बी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। इसमें आप देखो 5 यूनिट है, उस यूनिट के अंदर मैंने 2-2 कुछ में या लगा के तीसरा भी बना दिया। 2 तो आएंगे ही, तो 3 भी तो बन सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों। मोस्ट है, ये तो गेस पेपर है, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करोगे तो ज्यादा से ज्यादा नंबर आएंगे। देखो पहले यूनिट में नंबर 1, प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आएगा, तैयार कर लेना। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, और ये सेक्शन बी में भी आ सकता है और सेक्शन सी में भी आ सकता है। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है। या फिर अगर ये नहीं आता है तो इसकी जगह आ सकता है, प्लेटो का आदर्श राज्य व दार्शनिक राजा पर विचार बताइए। दूसरा है, अरस्तु के संविधानों का वर्गीकरण बताइए, राज्य पर विचार। संविधानों का जो वर्गीकरण किया था ना, एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन, बहुत से व्यक्तियों का शासन, उसका उचित रूप और विकृत रूप, इस तरीके से आप सारणी बना सकते हो। क्योंकि ऊपर तो आएगा प्लेटो का और नीचे होगा अरस्तु का, क्योंकि 2 विद्वान, 2 विचारक है ना, 2 थिंकर है ये, प्लेटो और अरस्तु। सेकेंड यूनिट में नंबर 1, संत थॉमस एक्विनास के कानून विधि संबंधी विचार, वेरी मोस्ट है। विधि संबंधी कानून, कानूनों का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है प्यारे विद्यार्थियों। या फिर एक्विनास मध्य युग का अरस्तु था, स्पष्ट कीजिए। जो प्राचीन समय में अरस्तु ने काम किया था, वही काम मध्यकाल में एक्विनास ने किया था। इसके ऊपर टिप्पणी आ सकती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना। उसके बाद में नंबर 2 इसके नीचे आएगा, मानव स्वभाव और नैतिकता पर मैकियावेली के विचार बताइए। उसके बाद में थर्ड यूनिट नंबर 1, संप्रभुता पर हाउस के विचार बताइए। या फिर जॉन लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत पूछा जा सकता है। नंबर 2, रूसो के सामान्य इच्छा के सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, रूसो का सामान्य इच्छा सिद्धांत। या फिर इसकी जगह बना सकता है, हॉब्स, लॉक व रूसो की तुलनात्मक अध्ययन कीजिए सामाजिक समझौते में। सामाजिक समझौते में तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो 5 यूनिट में नंबर 1, बेंथम के उपयोगितावाद में मिल द्वारा क्या संशोधन किए गए बताइए। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है संशोधन वाला। या फिर बेंथम एक महान सुधारक थे, स्पष्ट कीजिए। इसके बाद में इसके नीचे आएगा, मिल के प्रतिनिध्यात्मक शासन पर विचार। या फिर इसमें एक और देते हैं सिलेबस में, टी.एच. ग्रीन के राजनीति विचार या टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता और अधिकार पर विचार, एक ही बात है, ये पूछा जा सकता है। लेकिन आप तो ये 2 तैयार कर लेना, दोनों नहीं तो एक मिलेगा, एक चाहे फिर वो टी.एच. ग्रीन का दे दे, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। मैं कह रहा हूं एक नंबर वाले जरूर तैयार कर लेना, अति महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्यादा तैयार नहीं करते हो, समय भी नहीं अब, लेकिन आपको एक नंबर वाले तो जरूर तैयार करना है। वो वेरी मोस्ट है, आपको तो केवल एक ही वेरी लगाना है। उसका देखो आगे 5 यूनिट में हिगल के राजनीति विचार, हिगल का कोई भी क्वेश्चन आए उसके राजनीति विचार ही लिखने हैं। या फिर हिगल के स्वतंत्रता और युद्ध संबंधी विचार बताइए, एक ही उत्तर होगा। हिगल के राजनीति विचार तैयार कर लो, हिगल का कोई भी क्वेश्चन आए, स्वतंत्रता का आए, द्वंद्ववाद का आए, युद्ध का आए, राज्य का आए, शासन व्यवस्था का आए, वही उत्तर लिखना है। नंबर 2,
मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत या फिर इतिहास की आर्थिक व्याख्या सिद्धांत बताइए। इतिहास की व्याख्या जो भौतिकवादी व्याख्या कह दो या आर्थिक व्याख्या करता है वो सिद्धांत भी पूछा जा सकता है, जिसमें 6 अवस्थाएं बताई है कार्ल मार्क्स ने कि समाज 4 से गुजर चुका है, 2 अभी आनी बाकी है। या फिर इसमें ह्यूम के राजनीतिक विचार भी पूछ सकता है, हालांकि बहुत कम संभावना है। आपको तो केवल एक एक नंबर वाले ही तैयार करने हैं। एक तो प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत कर लेना, संत थॉमस एक्विनास का कानून संबंधी विचार कर लेना, उसके बाद में स्वयं प्रभुता पर हॉब्स के विचार तैयार कर लेना, बेंथम के उपयुक्ततावाद में मिल द्वारा दिए गए संशोधन तैयार कर लेना और हिगल के राजनीतिक विचार तैयार कर लेना। लगभग पेपर इसी में से आएगा प्यारे विद्यार्थियों, तैयार कर लेना, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इससे बाहर पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो इसके बाद में खंड से या सेक्शन सी, सेक्शन सी में कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपको तैयार रखने हैं प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। इनके आने की पूरी संभावना है। देखो खंड से सेक्शन सी पेपर में कुल 5 प्रश्न होंगे, जिनमें से कोई 3 प्रश्न करने, आपको केवल 3 ही करने हैं 5 में से, चाहे 1 2 3 करो, चाहे 2 3 4 करो, चाहे 3 4 5 करो, चाहे 1 3 5 करो, चाहे 1 2 4 करो, चाहे 1 3 5 करो, ठीक है ना। कोई भी 3 प्रश्न करने, प्रत्येक 15 अंक का है। 500 शब्दों में उत्तर निम्नात्मक, 5 पेज भरना पड़ेगा लाडी, याद रखना। और 5 की जगह 6 7 8 भरते हो तो और ही बढ़िया है, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। तो इसलिए 500 शब्दों में उत्तर 3 इंटू 15 बराबर 45 अंक का रहेगा सेक्शन सी। ये बी सेक्शन वाले सी में आ सकते हैं, सी वाले बी में आ सकते हैं। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, उत्तर लिखते समय शब्द सीमा ध्यान रखना है। अगर वो बी में है तो 200 शब्दों में 2 पेज, अगर वो सी में है तो 500 शब्दों में 5 पेज, चाहे वो लैंग्वेज एक ही रखे। बस आपको तो उत्तर लिखते समय ध्यान रखना है कि सेक्शन बी में है तो 200 शब्दों में उत्तर देना है, सेक्शन सी में है तो 500 शब्दों में उत्तर देना है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो देखो बड़े मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से एक आएगा प्यारे विद्यार्थियों। देखो यूनिट 5 पहले यूनिट में नंबर 1 प्लेटो के आने की संभावना है पूरी। प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। न्याय सिद्धांत आएगा, चाहे वो सेक्शन सी में आ जाए या फिर सेक्शन बी में आ जाए, प्लेटो के न्याय सिद्धांत का क्वेश्चन तो पेपर में छपेगा 100% प्यारे विद्यार्थियों। अगर यहां पर प्लेटो का बड़ा नहीं देता है तो फिर अरस्तु का बना सकता है, या अरस्तु के क्रांति पर विचार बताइए, अरस्तु के क्रांति संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। दोनों तैयार कर लेना, एक आपको हर हाल में मिलेगा। सेकंड यूनिट में नंबर 2 मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक था, विवेचना कीजिए। या फिर कह सकते हो कि मैकियावेली अपने युग का शिशु था, स्पष्ट कीजिए। एक ही बात है, मैकियावेली आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक है। जैसे कि राजनीति विज्ञान का जनक तो अरस्तु है, लेकिन आधुनिक जो राजनीति है उसका जनक कौन है? मैकियावेली। थर्ड यूनिट नंबर 3 हॉब्स के थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते सिद्धांत का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। इसमें वही 5 पॉइंट, कौन से? मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते के कारण, समझौता और नवीन राज्य का स्वरूप, और उसके बाद में उसकी आलोचना। चौथी यूनिट में देखो, फोर्थ यूनिट में नंबर 4 बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। यही छपेगा 4 नंबर आपके पेपर में। बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत की आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अगर खुदा न खास्ता ये नहीं छपता है तो इसकी जगह आएगा J.S. मिल के स्वतंत्रता पर विचार, जॉन स्टुअर्ट
मिल के स्वतंत्रता पर विचार पूछ सकता है। दोनों क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो सेक्शन बी में आए या सेक्शन सी में आए, अति महत्वपूर्ण है दोनों ही, उपयोगितावादी सिद्धांत और मिल के स्वतंत्रता पर विचार। और 5 यूनिट में नंबर 5, कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये पांचों मिलेंगे, 5 नहीं तो 4, 4 नहीं तो 3, आपको करने कितने, 3 ही है। सेक्शन बी वाले सी में आ सकते हैं, सी वाले बी में भी आ सकते हैं, बस इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अपना फेवरेट सब्जेक्ट है राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, तो ज्यादा से ज्यादा ये मानो नंबर लेके आना है, अच्छी तैयारी करनी है। नोट कृपया ध्यान दे, ये सभी प्रश्न अनुमानित है, गेस या मॉडल पेपर है प्यारे विद्यार्थियों। मेरे अनुभव के आधार पे पीछे के वर्षों के पेपर देखने के बाद मैंने ये गेस पेपर बनाया है। किसी के अभाव में ना जियो, किसी के प्रभाव में ना जियो, जिंदगी आपकी है, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो, जिंदगी अपने स्वभाव से जियो। प्यारे विद्यार्थियों, मारो उद्देश्य था की सफलता, मारो उद्देश्य था की सफलता। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए, सुंदर, स्पष्ट और जल्दी लिखना, ज्यादा से ज्यादा पेज भरना। हालांकि ये पेपर ही ऐसा है जिसके अंदर ये मानो गप नहीं लगेगी, सिद्धांत है वो सही लिखने पड़ेंगे, तो हो सकता है पेज क्या पता ज्यादा ना भरे, लेकिन लिखना सॉलिड जो भी लिखते हो। पहले आप जो राजनीति विचारक है उसका जीवन परिचय लिख सकते हो, जिससे आपके ज्यादा नंबर आने की संभावना है। फिर उसके बाद में उसका सिद्धांत बता सकते हो, फिर आलोचना, उसके बाद में निष्कर्ष बता सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो पॉइंटों पे ध्यान देना, अंडरलाइन करना, इन्वर्टेड कोमा वहां इन्वर्टेड कोमा लगाना है, बुक का नाम या कोई सन है उनको आप अलग पेन से भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अंत में यही कहूंगा, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और लाइक करना मत भूलना, क्योंकि कई मेरे प्यारे विद्यार्थियों को कई दिनों से इंतजार था कि होशियार जी सर ने राजनीति विज्ञान का तो गेस पेपर बनाया ही नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये गेस पेपर भी आपके सामने आ गया, राजनीति विज्ञान फर्स्ट का। आगे हम सेकंड का बनाएंगे, इतिहास का बनाएंगे, ज्योग्राफी सेकंड बाकी, अभी जो आप देखोगे हिंदी साहित्य सेकंड है उसका भी बाकी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अंत में यही कहूंगा, सदा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, प्रेम से मस्त रहो, अपने लिए और अपनों के लिए। प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए गेस पेपर के साथ, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों।